नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास में डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रीट में जो बदलाव किए गए हैं, जो परिवर्तन किए गए हैं उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि कई जो व्यूवर्स हैं, कई कैंडिडेट्स हैं, उनको थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बहुत सारी बातें बताई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे कि रीट में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किन तरीकों से अब आपकी भर्ती होगी रीट वैकेंसी की और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि और आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथ ही शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट की एग्जाम डेट 25 अप्रैल तय कर दी गई है। जी हाँ, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि 25 अप्रैल को रीट की एग्जाम की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपके मन में किसी भी तरह का संशय, डाउट नहीं होना चाहिए रीट की एग्जाम को लेकर के। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 25 अप्रैल निश्चित, यानी कि 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम हो जाएगा। और इसकी विज्ञप्ति की बात करें तो जल्द ही इसकी विज्ञप्ति, यानी कि इस वीक इसकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो विज्ञप्ति कभी भी आए, लेकिन 25 अप्रैल फिक्स हो चुकी है। तो अब आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से नई शुरुआत दे देनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं अब बदलाव की, जिस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार रीट में बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, रीट में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहली वाली जो बात है, जिससे लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो रीट का इंतजार कर रहे हैं और परेशान थे कि यार जो ग्रेजुएशन का जो वेटेज जो जोड़ा जाता था, 30% जो मार्क्स ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर जोड़े जाते थे, उससे कई कैंडिडेट्स को काफ़ी नुकसान होता था। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अब की बार 90-10 यानी कि 90% तो आपका जो रीट एग्जाम होगा उसमें से मार्क्स जोड़े जाएंगे और 10% आपका जो ग्रेजुएशन की परसेंटेज है, जो प्राप्तांक है, उसमें से जोड़े जाएंगे। जो कि पहले 70-30 का अनुपात था, उसको अब कम करके 90-10 का कर दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात है कि ये बदलाव इसमें किया गया है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को फायदा होने वाला है, क्योंकि ग्रेजुएशन में कई स्टूडेंट्स की कम परसेंटेज होती है, कई तरह की परिस्थितियां होती है। इसलिए ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें कम परसेंटेज जो कैंडिडेट्स हैं उनकी होती है। तो अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 90% मार्क्स जुड़ेंगे आपके रीट एग्जाम के और साथ ही केवल 10% आपके जुड़ने वाले हैं ग्रेजुएशन के। दोस्तों अब आप टेंशन नहीं लें और एक अच्छी तैयारी आप करें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो है कुछ वर्गों को स्पेशली छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, कई वर्गों को छूट दी गई है, जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, एक सर्विसमैन, इसके अलावा कई तरह की छूट अब की बार, यानी कि 5 से लेकर के 20% तक की छूट इस बार रीट में दी गई है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से जो छूट दी गई है उससे लाखों अभ्यर्थी जो पिछड़े क्षेत्र से आते हैं या फिर जिनकी परिस्थितियाँ, पारिवारिक परिस्थितियाँ जो है वो ठीक नहीं होती, कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को एक कहीं ना कहीं राहत इस छूट से मिलने वाली है। तो दोस्तों इस तरीके से 5 से 20% की छूट जो दी गई है राज्य सरकार के द्वारा, वो भी एक नया बदलाव इस बार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं बता दूं कि कई अफवाहें ऐसी भी आ रही कि छूट जो दी गई है उस पर कई कैंडिडेट्स कोर्ट में चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि राज्य सरकार द्वारा कैवेट लगा दी गई, यानी कि कोर्ट में कैवेट लगा दी गई है। किसी भी तरह का आप संशय, डाउट नहीं रखे, ये विज्ञप्ति अब रुकने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप टेंशन दिमाग से या किसी भी तरह की भ्रांति दिमाग में हो तो उसको निकाल दीजिए और पूरा ध्यान अपना तैयारी पर लगा दीजिए। अगला जो मुख्य बदलाव किया गया है वो है कॉमर्स वालों को भी इस बार रीट में शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट थे, कैंडिडेट्स थे, उनको अब तक रीट में शामिल नहीं किया जाता था, लेकिन इस बार कॉमर्स वालों को एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत रीट में मौका दिया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर है कॉमर्स वालों के लिए कि उन्हें भी इस बार रीट में बैठने का अवसर मिल रहा है, वो भी अध्यापक बन सकते हैं अब इस बार रीट को अच्छे से फाइट करके, रीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, एक नया बदलाव इस बार देखने को यह भी मिल रहा है कि कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी रीट में शामिल हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इस बार रीट वैकेंसी में देखने को मिल रहा है वो ये है कि लेवल 1 में लेवल 2 यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थी भी बैठने की जो खबर है वो सुनने में आ रही है। जी हाँ दोस्तों,
लेवल 1 जो BSTC वालों के लिए ही था अब तक, उसमें अब बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लेवल 1 में बीएड वाले बैठ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बदलाव है, एक परिवर्तन इस बार रीट में देखने को मिलेगा। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ऐसा हो सकता है। अभी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। चर्चाएं चल रही है, बात चल रही है कि बीएड वालों को भी लेवल 1 में मौका दिया जा सकता है। दोस्तों अंतिम बदलाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो ये है कि अब की बार रीट में राजस्थान से संबंधित कुछ क्वेश्चन अतिरिक्त दिए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको राजस्थान की जीके भी अब की बार पढ़नी होगी, क्योंकि रीट जो एग्जाम है उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं उनका चयन होता है। तो यहाँ की जो राजस्थान के जो मूल कैंडिडेट्स हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो सरकार भी चाहती है कि कोई भी कैंडिडेट हो उसे राजस्थान की कला, भूगोल, इतिहास, संस्कृति का ज्ञान हो, उसका ही चयन यहाँ पर होना चाहिए। तो इसीलिए अब की बार आपको रीट में राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को भी पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे पेपर 150 यानी कि 150 अंकों का पेपर आपका होता था, तो 30 अंक और अतिरिक्त बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि अब आपके पेपर 180 अंकों का हो सकता है, यानी कि 30 अतिरिक्त जो अंक है वो राजस्थान से संबंधित प्रश्न उनमें पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान अध्ययन यानी कि राजस्थान का जो भूगोल है, कला, इतिहास, संस्कृति है, इनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। 101% आपसे पूछे जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़बरदस्त तैयारी कर देनी चाहिए, और ये सारी जो बातें, जो सारे बदलाव मैंने बताए, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और आपको अपना टारगेट फिक्स करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएँ, कम से कम गलती आप अपने पेपर में करें, ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों ये था वीडियो आप सभी के लिए कि क्या क्या बदलाव किए गए। इसके बाद अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, यदि आपको रीट में सफलता 101% प्राप्त करनी है तो दोस्तों अगला वीडियो आपको जरूर देखना है, उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना यदि आप रीट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।